आपका दिल दहल जाएगा। एक गरीब आदमी के साथ किस प्रकार से बिहार में राजनीति किया जाता है वो मैं आपको खुलासा करके बताऊंगा। मधेपुरा के डीएम जो गाड़ी में जा रहे थे अपना कार्य से, लेकिन इस प्रकार से उसके गरीब के परिवार जो है उस सड़क पे थे, और लेकिन जिस प्रकार से उसका जो है एक्सीडेंट हुआ है, शायद ये मामला आप जानकर हैरान रह जाएंगे। लेकिन यही कहा जाता है कि जो गरीब है उसको गरीब हेल्प नहीं करना चाहता है। अगर यही कोई अमीर परिवार का ये घटना होता तो शायद पूरे बिहार में पूरा बिहार का आदमी मिलकर उनको जो है हेल्प करता, उनको न्याय दिलाने का काम करता। लेकिन ये छोटे परिवार से है, एक गरीब मजदूर है जो रिक्शा चालक का काम करते थे शहर में। आप जान सकते हैं जिस प्रकार से इसका घर है, और यही घर का बात आप लोगों को बता दे कि लोगों को यह भी कहा जाता है कि गरीब का कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं होता है। लेकिन जिस तरह से इसके परिवार में घटना हुआ उनको जानने का प्रयास करूंगा, आखिर इसके साथ क्या हुआ है सारा मामला मैं आपको खुलासा करके बताऊंगा। सबसे पहले ये बताइए, आपके परिवार में जो घटना हुआ है कि मौत हो चुका है अभी तक? दो का मौत हुआ है। किस प्रकार से हुआ, कैसे जानकारी मिला आपको? मैं बाहर में काम कर रहा था तो फोन आया, तो उसी तरह जैसे हुआ निकले, फिर बस खराब हो गया, किसी तरह करके आज सुबह पहुंचे यहाँ पे। जी, मृतक आपको रिलेशन में कौन लगता था? पत्नी है और एक बेटी है। बेटी और पत्नी जो है एक साथ जो है एक्सीडेंट हो गया। जी। कौन कौन था चालक इसमें? गाड़ी जो चला रहा था उसका चालक कौन थे, और कौन जो है इसमें बैठा था, कौन पदाधिकारी? देखिए वीडियो देखे हैं तो उसमें डीएम का गाड़ी उड़ी दिखाया है, सब कुछ था उसमें। जी जी। अब उससे मैं तो था नहीं यहाँ पे, लेकिन वही था। क्या प्रोसेस रहा, कहाँ पे जा रहा था आपका पत्नी जो इस प्रकार का घटना हो गया? रोड के साइड से जा रहा था। रोड के से किस काम से जा रहा था? फूल उल तोड़ने के लिए, मंदिर के लिए, मंगलवार का दिन था, फूल उल चढ़ाने के लिए, इसलिए प्रतिदिन मंदिर फूल चढ़ाने के लिए पूजा पाठ करती है जो धारावाहिक काम होता है उसके लिए जा रहे थे, लेकिन वहां से जो है डीएम का गाड़ी गुजरा। कौन सा डीएम था, थोड़ा बताएंगे आप? ये मधेपुरा वाला डीएम था। मधेपुरा का डीएम था जो वाहन से जा रहे थे, और बहुत तीव्र गति में गाड़ी था क्या? जी, बहुत तेज में था। और इसका पहले तो अपना ये जो पेंट उंट कर रहा था उसको उड़ाया, फिर बाद में जाकर है मेरे घरवाली को और बच्चे को, उसको भी रौंद दिया। उसके गाड़ी से लगभग कितने लोगों का जो है मृत्यु हो चुका है? 3 को हो चुका है, एक बीच में है। उसमें कौन कौन शामिल थे जिसमें आपका दो आपके परिवार का लोग था? एक अपना पेंटर था। एक पेंटर था जो रोड को जो पेंटिंग करता है, जो उजला कलर का, वही ना? हम्म। चलिए हम देखिए आपको ये भी बात खुलासा कर दूं कि देख सकते हैं ये नन्हा सा बालक है, जिस उर्म में उन्हें पेन पकड़ कर लिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लेकिन उस उर्म में उनको जो है यहाँ पर देख सकते हैं अपने माँ का जो है अर्थी जला के आया है। और जिस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं ये गरीब परिवार का है। आप लोग सब अगर गरीब को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि इंसानियत के नाम पे आप लोग का धब्बा रहेगा अगर इस वीडियो को शेयर नहीं करिएगा। देखिए गरीब को अगर आप हेल्प करते हैं ना तो भगवान भी आपको देखेगा कहीं ना कहीं। तो देखिए इस बच्चे से हम जानेंगे वो जो मृतक जो था कौन था आपका? मम्मी और बहन था। कैसे हो गया ये मामला? आप भी साथ में थे? नहीं, आपको कब पता चल गया इस प्रकार का घटना? स्कूल जब जा रहे थे तब। आप पढ़ने जा रहे थे तब ऐसे हो गया? हाँ, कौन बताया आपको यह तरह का घटना? गांव का कोई जा रहा था तो बोला हमको। आप लोग सब देखे वहां पर जो डीएम का गाड़ी सब लगा हुआ था? हाँ, कहाँ का डीएम थे आप लोग को पता होगा? मधेपुरा का। मधेपुरा का डीएम था। कहा जाता है कि अगर अच्छे डीएम होंगे, जब भारत सरकार ने जो नियम बताए हैं, एक गरीब और एक अमीर और एक डीएम सभी के लिए जो है नियम समान होते हैं, लेकिन जिस प्रकार से वाहन को तेजी में जा रहे थे और इस प्रकार से जो है एक्सीडेंट का मामला आता है, आप लोग सब सोच सकते हैं क्या आप लोग का विचार है, बताइए। चलिए हम जानने का प्रयास और करेंगे, यहाँ का जो अस्थायी लोग सब है उनसे हम जानेंगे आखिर मामला क्या है। ये जो है नीपा पोती का जो काम होता है, जिस प्रकार से न्याय मिलना चाहिए, अभी तक न्याय नहीं मिले हैं। 3 दिन तक जो है यहाँ पर सब पड़ा रहा, लेकिन अभी तक कोई प्रशासन बिहार का जो है देखने नहीं आया है। आप लोग सब समझ सकते हैं किस प्रकार से इस बात को दबाया जा रहा है। यही किसी अमीर परिवार में ऐसा घटना होता तो शायद उसको हाईलाइट करके जो इसको न्याय मिल गया रहता, लेकिन इस गरीब परिवार को आप क्या कहेंगे, क्या सोच रहे हैं आप? हम उच्च न्यायालय हम लोग जा रहे हैं। और बिहार का जो कानून व्यवस्था है क्या बोलना चाहते हैं? बहुत उसका वर्णन नहीं किया, ये इतना घटिया कानून व्यवस्था आज के डेट में है। क्या चाहते हैं, आपको न्याय मिल सकता है क्या? लोकल प्रशासन से उम्मीद बिल्कुल नहीं है हमें। क्या करिएगा, अगला कदम क्या रहेगा? उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट दोनों का दरवाजा खटखटाएंगे हम लोग। क्या आप लोग सब क्या सोच कर जो है लाश को जला दिए? कितना दिन तक रखे थे आप? 3 दिन हम लोग रखे हैं लाश को। 3 दिन तक 3 रखे? दिन तक रखे। और कौन था ये आपका जो है रिश्तेदार में कौन सा? मेरी जेठ सास है, मेरी पत्नी की अपनी सबसे बड़ी बहन थी।
और इसी प्रकार से जो एक्सीडेंट हुआ है, क्या अभी तक प्रशासन आया कि नहीं? बिल्कुल नहीं यहाँ पे आया है। और ये भी बताया जा रहा है कि सादा इन लोग को जबरदस्ती थाने पे बुलाया गया है, उनकी गोतनी को, और जबरन सादे पेपर पर अंगूठा ले लिया गया है। देख सकते हैं जिस प्रकार से ये बच्चा है छोटा सा, देखिए किस प्रकार से बच्चा कैसे शब्दों से बयां करेगा ये दुखद कहानी। आप लोग सब सोच सकते हैं। क्या आपको लगता है कि इसमें इस बच्चे को, लोकल प्रशासन से मुझे बिल्कुल उम्मीद अब हम लोग छोड़ चुके हैं। बच्चे का परवरिश कैसे होगा? वही सरकार से हम लोग मांग करते हैं, जो बच्चे का परवरिश, पढ़ाई लिखाई और उनके पिता का सरकारी नौकरी और जो मुआवजा है वह मिले, और डीएम के ऊपर कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त करे। क्या इंसान गरीब हो या अमीर हो, सभी के लिए कानून एक होना चाहिए? एक होना। यहाँ के परिवहन मंत्री शीला कुमारी मंडल जो आम पब्लिक के लिए दिन पे दिन नियम निकालती है, और कोई भी पदाधिकारी या मंत्री या विधायक के लिए गाड़ी के लिए नियम नहीं निकालती है। इतना निकम्मी विधायक है, हमने आज तक नहीं देखा है। क्या आपको लगता है इस बच्चे को परवरिश कैसे होगा? उसका पिताजी रिक्शा चलाते थे, शहर में मजदूरी करते थे। बिल्कुल जी हाँ। और शहर से जो है पैसा भेजते तो परिवार का आप पोषण होता आप था। घर से ही अंदाजा लगाइए ना जो किस तरह के परिवार है। देख सकते हैं दोस्तों, जिस प्रकार से वो गरीबी हालात से जी रहे थे, अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए तो आप लोग सब दुख समझ सकते हैं। अभी तक इनका राशन कार्ड भी नहीं बना है। राशन कार्ड भी नहीं बना नहीं है। बना है। और यहाँ का मुखिया क्या बोलना चाहते हैं? अनुमंडल बिना पैसा का कुछ सुनता ही नहीं है। तो राशन कार्ड की बात अभी हम नहीं करेंगे। ये बताइए आपके लोगों से कौन कौन मिलने आया, कौन कौन प्रशासन, कौन कौन आप लोगों को अभी तक सहयोग कर रहे हैं? प्रशासन नाम पर धब्बा है, जीरो है प्रशासन। यहाँ के नगर पंचायत के मुख्य पार्षद उनका जो अधिकार जो क्षेत्र के जितना है वो बेचारा हमेशा तत्पर है, उसके अलावा कोई नहीं। जिस प्रकार से देख सकते हैं इस पेपर का अंगूठा लगवा लिया है। आप एक देखिए, पढ़े लिखे व्यक्ति समझ जाएगा, इस पे पढ़ के जो है अंगूठा लगवाएंगे, लेकिन जो एक साक्षर व्यक्ति नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है, उनसे कहीं भी मोहर करवा ले उसको कुछ नहीं पता चलता है। बिल्कुल जी हाँ। तो कैसे आपसे मोहर करवा, क्या है इस कागज का मामला? इस कागज का मामला प्रशासन जो है डीएम को बचाने के लिए पूर्ण रूप से जो मुन्नी देवी उनकी गोतनी पे दबाव डाल के अंगूठा लिया गया, और कोई थर्ड पर्सन जो है उनसे जब साइन अपना करवा के, परिवार के लोग से किसी से साइन नहीं करवाया, ना उनके हस्बैंड से ना उनके भाई से। कब आया था प्रशासन? प्रशासन जबरदस्ती थाना पे जिस दिन हम लोग पोस्टमार्टम के लिए निकले थे उसी दिन। लाश को जो एक्सीडेंट होने के बाद आप क्या किए? हम लोग पोस्टमार्टम के लिए निकल गए थे। कौन सा अस्पताल ले गए? मधुबनी सदर मधुबनी ले अस्पताल गए थे। जी। चलिए आप भैया, आप ये बोलिए, आपको अभी तक इस परिवार को लगता है पहले मुझे तो पहले ये समझ में नहीं आता है, इस पेपर का जो दिया गया है पेपर, मुझे इस पेपर का ये समझ में नहीं आता है। जब जो इसका मृत्यु हुआ है, जी। ना तो उसका हस्बैंड का साइन है जी। इस पे, ना उसका भाई का साइन है, तो साइन जो किया है ये सादा कागज पे जो किया है, तो किस बलबूते उद्देश्य पे किया साइन किया है? जी। क्या है ये कागज, किस लिए किया है? क्योंकि चलेगा तो इसका हस्बैंड का ही चलेगा या इसका भाई का चलेगा, दूसरा कोई आके अंगूठा लगा देगा तो उससे थोड़े ना हो जाएगा। जी। न्याय पूरा मिलना चाहिए इनको, न्याय नहीं मिलेंगे तो हम लोग अनुमंडल घेरेंगे। लाश जला दिए, उससे बड़ा गलती तो हम लोग कर ही दिए, बाद बाकी हम लोग अनुमंडल घेरेंगे। इसको पूरा जितना मिलना चाहिए, बच्चे का भरण पोषण जब तक बच्चे बड़ा ना हो वो मिलना चाहिए। बच्चे का जो एक्सीडेंट का जो मिलता है वो सब मिलना चाहिए। एक इंदिरावास मिलना चाहिए, बल्कि इसको एक नौकरी मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी, और प्लस पूरा बच्चे को भरण पोषण मिलना चाहिए इसको, तब ये न्याय होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो हम लोग अनुमंडल घेरेंगे। और डीएम जो है, जो कह रहे हैं हम गाड़ी में नहीं थे, कौन कह रहे हैं डीएम नहीं था? डीएम गाड़ी में था, ये भी सब लोग जानते हैं डीएम गाड़ी में था। लोकल प्रशासन के द्वारा मोटरसाइकिल से भगाया गया था। डीएम सब अगर डर नहीं था डीएम को, तो 3 पुलिस वाले जो गेट पे बैठा रखा था वो किस लिए बैठा रखा था? उसके अंदर डर है, इसका मतलब वो गाड़ी में था। और ये भी बताया जा रहा है कि डीएम जो है इस गाड़ी में उपस्थित नहीं थे। और डीएम सब लोग झूठ थोड़े ना बोलेंगे। जो वहाँ पे देखा है वो, चलिए मान लीजिए हम नहीं देखे, और जो लोग देखे हैं वो झूठ थोड़े ना बोलेंगे। अगर डीएम के दिल में अगर डर नहीं था तो यहाँ पे गेट पे जो 3 पुलिस वाले बैठा रखा था, किस लिए बैठा रखा था? हम भी सुबह मिल के आए हैं पुलिस वाले से, तो ये पता चला है आप हाँ, लोगों ये को? पता सबको पता है, सब देखा है, सब जानता है। 3 दिन से पुलिस वाले बैठे हैं, और जब से बोला है हम लोग लाश उठा के हाईवे पे ले जाएंगे तब से बैठा है। और अगर लाश नहीं रहता तो हम लोग अभी लेके जाते, क्या लाश तो जला दिए हम लोग। अब बिहार सरकार को क्या बोलना चाहिए? बिहार सरकार को हम ये बोलना चाहते, बिहार सरकार को क्या बोले हम? बिहार सरकार को तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि बिहार सरकार में तो दम है ही नहीं। वैसे काटा कुटी मारा दौड़ी तो वैसे ही होता है, ना तो सर्विस रोड है पास होने का, नहीं कुछ भी। तो बिहार सरकार से तो उम्मीद कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ हो जाए तो इस गरीब की मदद हो जाए और अच्छी बात है। ना तो इन बच्चे सबको तो फ्यूचर खराब है, कौन देखेगा? 2 दिन देखेगा, 4 दिन देखेगा, 5 दिन, उसके बाद तो फ्यूचर खराब ही है ना।
तो डीएम साहब को ये तो सोचना चाहिए ना, चलो मान लीजिए हो गया तो हो गया, तो पर भी बच्चे का फ्यूचर के बारे में तो सोचना परिवार चाहिए। को देखना चाहिए, उनको परिवार को ये घर में क्या होगा, इस घर में 5 बच्चे, 4 लड़की है, 1 बेटा है, ये रिक्शा चलाते हैं, डेली का पेट पालने वाले बंदा है, ये क्या करेगा, कहाँ तक खिलाएगा ये मम्मी पैरालाइज है। और प्लस इसका मम्मी भी पैरालाइज है, पैरालाइज से कहाँ से भरण पोषण करेगा, आप ही बताइए। तो डीएम को सोचना चाहिए, जो इस बच्चे के ऊपर अपना हाथ रखे, अपना आशीर्वाद डाले, जो हो गया सो हो गया, और पूरा इसको न्याय मिलना चाहिए। और आप लोग भी प्रयास कीजिए जो इसको न्याय मिले। देखिए, हम लोगों जितना हो सकता है हमने मदद किया, यहाँ पे पहुंचे, लेकिन दिक्कत ये है ना कि जो वीडियो देखता है वो वीडियो को शेयर नहीं करता। जितना आप शेयर करिएगा उतना ही लोगों तक पहुंचेंगे, उतना ही जल्दी उनको न्याय मिलने का काम होगा। आप देखते रहिए द मिथिला स्टोरी। जय हिंद।